बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट मैथ में हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात नेक्स्ट डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन। अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी if A, capital A, B are in AP। कि जैसे हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 अप टू 6 और 2 के दरमियान नंबर क्या आ रहा है 4, तो वो 4 क्या कहलाएगा अरिथमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 2। कि अगर ये हम दो नंबर्स लें A और B, इनके दरमियान अगर हम ये नंबर कैपिटल A कंसीडर करें, अगर इन तीन नंबर्स की वजह से जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है, तो ये दरमियान वाला नंबर क्या कहलाएगा अरिथमेटिक मीन। एज A, कैपिटल A, B आर इन AP। क्योंकि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा। सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें तो क्या आएगा कैपिटल A माइनस A। थर्ड को सेकंड में से माइनस करें तो क्या आएगा B माइनस A। क्योंकि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम आएगा। डिफरेंस कैसे लेते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें और थर्ड को सेकंड में से माइनस कर दें। A, ये माइनस का A साइड पे प्लस का A प्लस B। 2A इज इक्वल टू A प्लस B। A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या बन जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। जैसे 6 और 2 के दरमियान 4 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। आप इसी तरह ये देख सकते हैं कि 8 और 4 के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो ये कैसे आएगा 8 और 4 को ऐड करें 8 + 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें 6। तो जो अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो दो नंबर्स के दरमियान नंबर बन रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या आ गया है A + B डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x - 1 एंड x + 1। हमारे पास यहाँ पे जो एक नंबर है वो क्या है x - 1 और जो दूसरा नंबर है वो क्या है x + 1। हमने इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। A की वैल्यू x - 1, B की वैल्यू x + 1। A इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2। A इज इक्वल टू x। तो x - 1 और x + 1 के दरमियान अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा x। अब हम देखते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान अगर एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन आ जाएं तो वो कैसे फाइंड करेंगे। n अरिथमेटिक मीन, कि अगर दो नंबर्स हैं A और B और इनके दरमियान n अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं A1, A2 अप टू so on AN। दी n नंबर्स A1, A2 up to so on AN are called n arithmetic means between A and B if A, capital A1, capital A2, capital A3, capital AN, B is अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे आपने देखा कि A और B दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो वो जो सीक्वेंस बनती है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। तो अगर दो नंबर्स के दरमियान एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हो तो तब ये सीक्वेंस क्या रहेगी अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे हमने n अरिथमेटिक मीन्स कंसिडर कर लिए हैं A1, A2 अप टू so on AN। अरिथमेटिक मीन्स जिन दो नंबर्स के दरमियान आ रहे होते हैं वो दो नंबर्स हमने क्या ले लिए हैं A और B। A और B के दरमियान जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं वो कौन से हैं A1, A2 अप टू so on AN। तो भाई ये जो सीक्वेंस बनेगी ये कौन सी बनेगी अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमने कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AN इनकी वैल्यू फाइंड करनी है।
कैपिटल A1 क्या है, इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म। कैपिटल A2 इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म बन रही है। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A है, इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म A1 है, थर्ड टर्म A2 है। तो अब देखते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास किसकी इक्वल है, A की इक्वल। A1 से लेके AN तक ये n नंबर्स हैं। एक इससे पहले नंबर है n+1, एक इसके बाद नंबर है n+2। तो जो लास्ट में टर्म है AN+2 वो किसकी इक्वल है, B की इक्वल। इस सीक्वेंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2। A1 A2 अप टू AN, जहाँ तक n टर्म्स, एक उससे पहले है n+1, एक उसके बाद है n+2। तो इस सीक्वेंस की n+2 वाली टर्म क्या है, B। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी हो, ये जनरल टर्म, उसका फार्मूला क्या होता है, AN = A1 + n-1 × D। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी हैं वो n+2 आ चुकी है, मतलब n की जगह क्या पुट करना होगा, n+2। तो अगर हम यहाँ से AN+2 की वैल्यू निकालें, n को रिप्लेस कर दें n+2 से, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, A1 + n+2 - 1 × D। तो AN+2 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, क्या फॉर्म बन जाएगी, A1 + n+2 - 1 × D = B। A1 फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल है, A की इक्वल, A + n+1 D = B। जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करना हो, एक फर्स्ट टर्म निकालें और दूसरा डिफरेंस की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से D की वैल्यू निकालें, A इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, B - A, और n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बन रही थी इन नंबर्स की, इसकी पहली टर्म क्या है, A, और इसकी इन हर दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस क्या बनेगा, B - A / n+1। अब हमने क्या करना है, कैपिटल A1, कैपिटल A2 अप टू कैपिटल AN, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल A1 क्या है, इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में D ऐड करके। तो कैपिटल A1 का फार्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल a1 + D। यहाँ पे जो हमारे पास इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है वो क्या है, A1, और अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म किसकी इक्वल होती है, A1 + D की इक्वल। A1 की वैल्यू है हमारे पास A, और D की वैल्यू हमारे पास आई है B - A / n+1। A2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, A1 + 2D। अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म A2, इसका फार्मूला क्या होता है, A1 + D। अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म, इसका फार्मूला क्या होता है, A1 + 2D। यहाँ पे सेकंड टर्म आ कौन सी रही है, कैपिटल A1। तो कैपिटल A1 का फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 + D। और इस सीक्वेंस में थर्ड टर्म A3 की वैल्यू क्या आ रही है, A2, इसके फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 + 2D। फर्स्ट टर्म क्या है, A + 2D की वैल्यू क्या बन रही है, B - A / n+1। कैपिटल A3, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, A1 + 3D। A + 3D की वैल्यू क्या है, B - A / n+1 अप टू nth टर्म क्या बन जाएगी, n+1 टर्म कैपिटल AN, जैसे A3 था तो क्या फॉर्म बन रही थी, A1 + 3D। कैपिटल AN की फार्मूला क्या बन जाएगा, A1 + ND। A1 की वैल्यू है A + N, D की वैल्यू है B - A / n+1। तो A1 A2 A3 अप टू AN, जो हमने n अरिथमेटिक मीन्स थे ये उनकी वैल्यूज़ निकल आई। इसके बाद हम एक नोट चेक करते हैं कि ये जो n अरिथमेटिक मीन है इन सब को ऐड करके वैल्यू फाइंड करते हैं, A1 + A2 + A3 + अप टू AN। कि अगर जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं उनको प्लस किया जाए तो क्या फॉर्म बनेगी, ये सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी, A + A + A + अप टू A। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो A n टाइम ऐड हो रहा होगा तो क्या फॉर्म बन जाएगी, NA। पे ये बाकी सारी टर्म्स ऐड होंगी, 1 × B - A / n+1 + 2 × B - A / n+1 + 3 × B - A / n+1 + अप टू n × B - A / n+1। इन सब टर्म में से क्या कॉमन आ रहा होगा, B - A / n+1। यहाँ पे क्या बचेगा, 1, इधर क्या बचेगा, 2, 1 + 2
प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n। आप पहले A1 फिर A2 फिर A3 अप टू सो ऑन AN की वैल्यूज़ पुट करें। पहले वाले ए वाले सारे नंबर्स आपस में ऐड कर लें और ये आगे वाली सारी टर्म्स आपस में ऐड कर लें। जब ये आगे वाली सारी टर्म्स आप आपस में ऐड करेंगे तो उसमें b माइनस ए ओवर n प्लस 1 कॉमन आ रहा होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन प्लस n, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2। इसकी डेरिवेशन हम आगे करेंगे। तो फिलहाल आप इसकी फॉर्म देख लें कि फर्स्ट जो n ये n नेचुरल नंबर्स हैं। जब पहले n नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n। कितने नेचुरल नंबर्स हैं n। जब n नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये किसकी इक्वल आता है n इंटू एन प्लस 1/2 b माइनस ए ओवर n प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 1 से कैंसिल, n a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, n कॉमन ले लें, a प्लस b माइनस ए ओवर 2, n 2 LCM 2a प्लस b माइनस a, n a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, n और a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं a और b, उनके दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स देते हैं, उनको प्लस करने से वो किसकी इक्वल आ जाएगा, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या थी कि अगर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, अगर दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो सेम हो, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करें, वो रेशियो सेम आ रही हो, तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस if ratio of two consecutive terms is same, if this ratio is denoted by R। अगर हम इस रेशियो को R से डिनोट करें तो R का फार्मूला क्या बन जाएगा, AN ओवर AN माइनस 1। जैसे n की जगह 2 रखें तो A2 डिवाइडेड बाई A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें, n की जगह 3 रखें, A3 डिवाइडेड बाई A2, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म पे डिवाइड करें। अगर ये रेशियो सेम बन रही हो तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, वेयर AN माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को 0 नहीं होनी चाहिए। जो 0 है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती। No term of GP can be 0, क्योंकि हर नंबर ने दूसरे से डिवाइड होना है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें 0 वाला नंबर इंक्लूड नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सीक्वेंस देख लें, 2 6 18 54 अप टू सो ऑन। 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, 18 को 6 पे डिवाइड करें 3, 54 को 18 पे डिवाइड करें 3। हर दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो सेम है, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जैसे ये देख लें 3 9 27 81 अप टू 1। 9 को 3 पे डिवाइड करें 3, 27 को 9 पे डिवाइड करें 3, 81 को 27 पे डिवाइड करें 3, तो हर दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो सेम बन रही है, तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अभी तक हमने सीक्वेंस की दो टाइप्स पढ़ी, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम बन रहा हो, दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करें आंसर सेम बने, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करें या उनकी रेशियो लें, वो रेशियो सेम बन रही हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करते हैं। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ जीपी।
लेट ए एन बी अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंसीडर कर ली। देन अगर ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो आर किसकी इक्वल होगा, ए एन ओवर ए एन माइनस वन की इक्वल, एन की वैल्यू 1 से ग्रेटर। ए एन की वैल्यू निकालें, ए एन माइनस वन इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, ए एन माइनस वन इंटू आर। इसमें एन की जगह नंबर्स पुट कर दें। पहले एन की जगह 2, एन की वैल्यू 1 से बड़ी और एन क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 2, तो एन की जगह 2 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। A2 एन की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1, तो सेकेंड टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, A1 इंटू आर। पुट n इज इक्वल टू 3, अगला नंबर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, n की जगह 3, A3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2, A2 आर। A2 की वैल्यू पुट कर दें, A2 की वैल्यू क्या है, A1 इंटू आर, A1 आर स्क्वायर। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, A1 आर स्क्वायर। n की जगह 4 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, n की जगह 4 पुट करेंगे, A4 इज इक्वल टू A, n की जगह 4 पुट करें, 4 माइनस 1 3। थर्ड टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, A1 आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, A1 आर क्यूब। तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, A1 आर क्यूब। अब टू सो ऑन, इन्हीं को देख के nth टर्म बना लें। सेकेंड टर्म को देखें A1, थर्ड टर्म में क्या है A1, फोर्थ टर्म में भी A1, तो nth टर्म में भी क्या होगा A1, और सबके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है R। सेकेंड टर्म है तो R की पावर 1, थर्ड टर्म है तो R की पावर 2, फोर्थ टर्म है तो R की पावर 3। मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म है R की पावर उससे एक कम n है तो n से एक कम n माइनस 1। तो जो मैट्रिक सीक्वेंस है उसकी nth टर्म का फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 R की पावर n माइनस 1। जैसे अगर हमारे पास जो जनरल सीक्वेंस चलती है, जनरल हमारे पास सीक्वेंस क्या चलती है, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस तरह चलेगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या है A1 R, थर्ड टर्म क्या है A1 R स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या है A1 R क्यूब अप टू सो ऑन। कि फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करवा दें, सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करवा दें, थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म को R से मल्टीप्लाई करवा दें, फोर्थ टर्म आ जाएगी। जो कॉमन रेशियो बन रही है हर पिछली टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाने से अगली टर्म आ जाएगी। जैसे इसमें देख लें, दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन रेशियो बन रही है वो क्या बन रही है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। तो अगली टर्म निकालने के लिए क्या करें कि हर पिछली टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करवा दें। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस सॉल्व करनी हो तो आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है A1 और D की, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी हो तो आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है A1 और R की। उसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर आप निकालें तो कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टर्म और रेशियो निकाल लेते हैं तो आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि जो 10 टर्म है वो निकालें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो A10 किसकी इक्वल आ जाएगा, A1 R की पावर 9। जब फर्स्ट टर्म और रेशियो की वैल्यू होगी तो इसमें वैल्यू पुट करने से आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ये किस में होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। और अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस में 10 टर्म निकालनी हो तो वो क्या होगी, AN इक्वल टू A1 प्लस 9D। तो अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की वैल्यू पता हुई तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और रेशियो की वैल्यू पता हुई तो आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था उसी तरह है ज्योमेट्रिक मीन। अ नंबर G is said to be geometric mean between A and B if A, G, B are in GP। कि अगर इन तीन, जैसे वो अरिथमेटिक मीन था तो हमने क्या कहा था कि उन नंबर्स की सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब ये जी ज्योमेट्रिक मीन है तो इन तीन नंबर्स की सीक्वेंस क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एस
AGBRN GP। GP का मतलब क्या है कि इन 3 नंबर्स की सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर इन 3 नंबर्स की सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हर 2 कंसेक्टिव टर्म की रेशियो सेम होगी। सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू AB, जी की वैल्यू निकालें, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 8। जो 2 नंबर्स हैं हमारे पास वो 2 और 8 हैं। हमने इनके दरमियान, ये जो 2 और 8 है इसके दरमियान हमने 2 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। लेट करने के वो 2 अरिथमेटिक मीन्स क्या हैं, A1 और A2। लेट A1 A2 बी 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 8। अगर ये जो A1 और A2 हैं ये 2 अरिथमेटिक्स मीन हैं 2 और 8 के दरमियान, तो इन नंबर्स की जो सीक्वेंस बनेगी 2, 8 और इसके दरमियान अरिथमेटिक मीन्स क्या हैं, A1 और A2। क्योंकि A1 और A2 अरिथमेटिक मीन्स हैं तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमने क्या करना है, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि जब अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करना हो तो आप एक उसकी फर्स्ट टर्म निकालें और दूसरा डिफरेंस निकालें। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसकी फोर्थ टर्म क्या है, 8। अरिथमेटिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म किसकी इक्वल होती है, A1 + 3D। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म क्या होती है, A1 R⁻3। ठीक, अरिथमेटिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म A1 + 3D और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म A1 R⁻3D। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसकी फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, A1 + 3D। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं, D के साथ एक जितनी टर्म हो उससे पिछला नंबर ले लेते हैं। जैसे A7 हो तो क्या आ जाएगा, A1 + 6D। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जैसे A7 निकालना हो तो क्या आएगा, A1 R⁻। में क्या करते हैं, उससे पिछला नंबर ले लेते हैं। क्योंकि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसकी फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, A1 + 3D इज इक्वल टू 8। A1 की वैल्यू पुट कर दें 2, 2 + 3D इज इक्वल टू 8, 3D इज इक्वल टू 8 - 2 6। तो D की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 / 3 2। अब हमारे पास A1 और D आ चुका है तो हम इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें जो चाहिए वो क्या है, सेकंड और फर्स्ट टर्म। अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म किसकी इक्वल होती है, A1 + D। यहाँ पे इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या है, A1 की वैल्यू क्या है 2, D की भी वैल्यू क्या है 2, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या होती है, A1 + 2D। यहाँ पे इस सीक्वेंस के लिहाज से थर्ड टर्म क्या बन रही है, कैपिटल A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 2, तो A2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 6। सो 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 8 आर 4, 6। 2 और 8 के दरमियान जो 2 अरिथमेटिक मीन्स बन रहे हैं वो एक 4 है और दूसरा 6। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हो तो वो कैसे करेंगे। इनसाइड 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 81। ज्योमेट्रिक मीन्स है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो कौन से हैं, G1 and G2। लेट G1 and G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 81। 3 और 81 के दरमियान जो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स लिए हैं वो कौन से हैं, G1 और G2। G1 और G2 जो हैं ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो ये सीक्वेंस कौन सी बनेगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर अरिथमेटिक मीन्स होंगे तो अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सॉल्व करनी है तो हमें फर्स्ट टर्म और रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है,
3। सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें नहीं बताएगी। फोर्थ टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या है 81। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फोर्थ टर्म किसकी इक्वल होती है A1 R की पावर 4 से पिछला नंबर 3। A1 की वैल्यू पुट कर दें 3, R की पावर 3 इज इक्वल टू 81, R3 इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3 27। 3 क्यूब दोनों तरफ क्यूब रूट लें तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। अब हम इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड और थर्ड टर्म निकालते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म किसकी इक्वल होती है A1 R की इक्वल, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म किसकी इक्वल होती है A1 R स्क्वायर की इक्वल। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या है G1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 3, तो G1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 9। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या है G2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास 3 और R की वैल्यू 3 27। तो जो 3 और 81 है उसके दरमियान जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स आएंगे वो क्या आएंगे 9 और 27।